हेलो दोस्तों, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेके आ गया हूँ नया वीडियो। ये हॉप लर्निंग एकेडमी के बारे में आपको मैं बता दूं। हॉप लर्निंग एकेडमी में आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए स्पेशली वीडियो मिलेगा और पेपर 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए आपको वीडियो मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे टीईटी एग्जाम लाइक सी टेट और एस टेट के वीडियो भी आपको रेगुलरली मिलेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक गेगनेस 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। गेगनेस 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग, ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन का है, जो आपको मिलेगा यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन या फॉर एजुकेशन। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वीडियो का जो स्पेशल टॉपिक है आपका, टॉपिक है गेगनेस 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। गेगने का 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। आपने पहले भी गेगने का हायरार्की ऑफ लर्निंग पढ़ा होगा। ये आपका ये दूसरा है, गेगनेस 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। तो गेगनेस 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग जानने से पहले थोड़ा सा गेगने के बारे में जान ले। गेगने क्या था? रॉबर्ट गेगने वाज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जान लीजिए जो रॉबर्ट गेगने थे वो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उनकी एक फेमस बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसका नाम हमेशा आप याद रखेंगे। इज वेल नोन फॉर हिज बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेगने की लिखी हुई किताब है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या था? रॉबर्ट गेगने ने कुछ लर्निंग का मेंटल कंडीशन को आइडेंटिफाई किया कि इन सारे मेंटल कंडीशन को अगर कोई भी टीचर हो या कोई इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर अगर इन सारे कंडीशन का ख्याल रखे तो आप बच्चों को किसी भी तरह का टॉपिक आप आसानी से पढ़ा सकते हैं और बच्चे का जो लर्निंग होगा, लर्निंग का आउटकम बहुत बेहतर आएगा। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ही क्रिएटेड 9 स्टेप प्रोसेस कॉल्ड द 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यानी आपने जान गया कि रॉबर्ट गेगने कौन थे? एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी एक फेमस बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के 9 कंडीशन कौन से हैं? तो 9 कंडीशन रॉबर्ट गेगने का कहना था कि 9 कंडीशन को अगर कोई टीचर फॉलो करे तो जो टीचर का पढ़ाया हुआ जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको वो जो चाहता है कि बच्चे इतना सीख पाए तो जो लर्निंग होगा बहुत बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो 9 इवेंट्स कौन से। 9 इवेंट्स एक तरह से स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स से होकर अगर कोई टीचर जाए तो उसका जो लर्निंग आउटकम्स होगा, उनके बच्चों का लर्निंग आउटकम्स होगा बहुत बेहतर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है गेनिंग अटेंशन। इन जो 9 स्टेप्स को लिखा है, इन सारे का डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है गेनिंग अटेंशन, यानी 9 इवेंट्स में से ये पहला इवेंट्स है कि गेनिंग अटेंशन। दूसरा है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इवेंट है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर लर्निंग। नेक्स्ट प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, providing learning guidance, eliciting performance, providing feedback, assessing performance, enhancing retention and transfer। तो ये टोटल आपका 9 इवेंट्स ऑफ गेगनेस 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग, जिसमें से अब चलिए बात करते हैं, हर एक इवेंट्स का डिटेल से बात करते हैं। तो डिटेल्स में सबसे पहला इवेंट नंबर फर्स्ट जो यहाँ भी मैंने डायग्राम में दिखाया कि गेनिंग अटेंशन। सबसे पहले आपको क्या करना है? बच्चों का क्लासरूम में इंटर करते ही आपको सबसे पहले बच्चों को जो अटेंशन अपने तरफ ड्रॉ करना है। आप ये चीज महसूस किए होंगे एज ए टीचर कि जो बच्चे हैं उन आपके क्लास में एंट्री करने से पहले उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, वो
अपने फ्रेंड से बात करते रहते, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इधर उधर ध्यान रहता है, तो वो उसको जो आपका कंसंट्रेशन है पूरी तरह आपकी ओर हो जाए, इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको बच्चे का अटेंशन ड्रॉ करना है। इसमें इसके लिए क्या करेंगे, इसमें लिखे जैसे कैप्चर योर लर्नर्स अटेंशन बाय प्रेजेंटिंग पावरफुल स्टिमुलस एट द स्टार्ट इज एसेंशियल फॉर गेनिंग लर्नर इन इंटरेस्ट एंड सस्टेन मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। जब आप कोई एक पावरफुल स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, रिस्पॉन्स पूरी तरह आपकी तरफ होगा, अटेंशन आपकी तरफ होगा, पूरे कंसंट्रेट हो जाएगा। यानी इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बच जल्दी बच्चे आपकी ओर अटेंटिव हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ टेक्निक है, जैसे आप कुछ क्यूरियोसिटी भरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई सिचुएशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बच्चों को थिंकिंग करने पर मजबूर कर दे, या कोई गेम करवा सकते हैं, या कोई आप वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई पीस ऑफ म्यूजिक भी बच्चों को सुना सकते हैं, और इस तरह से आप बच्चों का जो अटेंशन पूरी तरह से आपकी ओर करवा सकते हैं। तो ये आपका पहला इवेंट था, ये कि बच्चों का अटेंशन किस तरह से हम ड्रॉ करें। चलिए दूसरे इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, इवेंट नंबर 2। गेगने के मुताबिक जो इवेंट नंबर 2 है, ये है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या करना है कि आपने तो अटेंशन ड्रॉ कर लिया, अब बच्चों को ये बताना है, उसके साथ डिस्कस करना है, उनसे बातचीत करना है, उनको ये जानना जरूरी होगा कि आप उनको आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आपके जो पढ़ाने का कौन कौन सा वो एक्टिविटी करने वाले हैं, या आपका पढ़ाने ये टॉपिक के पढ़ने से बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, ये आप बच्चों को बढ़ाएंगे। जैसे लिखे हैं डिस्कस व्हाट विल बी टॉट। बच्चों को ये से बातचीत आप कीजिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ वंस लर्नर्स आर एंगेज्ड दे नीड टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लर्निंग एक्सपीरियंस। जब बच्चे इंगेज हो जाएंगे तो बच्चों को अब यह जानना चाहेगा कि मेरे सर ने आज क्या पढ़ाना है, हम लोगों को आज क्या पढ़ाएंगे, कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस से हम लोग गुजरेंगे, कौन सा। उसके बाद दिस विल हेल्प टू लर्नर्स द फुल पिक्चर ऑफ द लेसन। ये क्या करेगा, पूरा जो लेसन क्या क्या वो करने वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, उसका एक तरह से ओवरव्यू हो जाएगा, फुल पिक्चर मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी मूवी आता है तो मूवी आने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। क्यों किया जाता है? उस ट्रेलर को देख के आप प्लानिंग करते हैं, एक तरह से आपका माइंड में एक पिक्चर बन जाता है कि ये मूवी इस तरह का होगा, तो चलो हमारे क्या है इंटरेस्ट के मुताबिक है तो प्लानिंग करते हैं देखने के लिए। उसी तरह से आप जो अभी टीचिंग करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, उन सारे टॉपिक का एक फुल पिक्चर आपको बच्चों को देना है कि ये सारे चीजें हम लोग आज करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा डिस्क्राइब इन डिटेल्स व्हाट यू एक्सपेक्ट द लर्नर्स टू डू एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी असेस्ड। आप जो पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करवाने वाले हैं बच्चों से, तो बच्चों को आपको बताना है कि आज इस तरह से हम करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। या मान लीजिए आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, इस ग्रुप के लिए काम रहेगा, इस ग्रुप को ये करना रहेगा। इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे पूरे डिटेल्स में कि क्या करेंगे। तो इसके भी कुछ मेथड्स लिखे हैं कि इन्फॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह से लर्नर को आप ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्म करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देखिए, टेल्स द लर्नर्स व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू लर्न एंड व्हाट इज ही और शी गोइंग टू डू विद दैट नॉलेज। बच्चों को आप एग्जैक्टली वो चीजें बताएंगे कि वो आज वो क्या करने वाले, क्या सीखने वाले हैं, और उन जो नॉलेज वो हासिल करेंगे, गेन करेंगे,
उन नॉलेज से उसको फ्यूचर में क्या फायदा होने वाला है। एक्सप्लेन व्हाट द लर्नर विल लर्न एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे आज क्या लर्न करने वाले हैं और वो इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइंट है डिस्क्राइब द गोल्स एंड आउटकम ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपका लर्निंग का क्या गोल है और वो उसका आउटकम क्या आने वाला है, इस बात पर भी आप क्या डिस्क्राइब करेंगे। एक्सप्लेन हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी बेनिफिट द लर्नर। अल्टीमेटली ये भी जरूरी है कि ये लर्नर से, क्योंकि जब बच्चों को ये मालूम हो जाता है कि आज जो सर पढ़ाने वाले हैं इससे हमें फायदा है, ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है, तो वो बच्चे और ही और पूरी तरह से इंटरेस्ट से उस लेसन में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा जो लर्निंग का जो एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, गोल होता है, वो अच्छी तरह से हम ऑब्टेन कर पाते हैं। तो ये था आपका इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर 1 में क्या, इवेंट नंबर 1 में क्या था, सबसे पहले गेनिंग अटेंशन। इवेंट नंबर में 2 है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे इवेंट नंबर 3। इवेंट नंबर 3 में क्या है, इवेंट नंबर 3 स्टिमुलेट द रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज। काफी अहम, स्टिमुलेट करना है जो प्रियर नॉलेज दैट मीन्स प्रीवियस नॉलेज। हमेशा एक बात आप, जब आप कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आप पढ़े होंगे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या कहा जाता है कि जो बच्चों का, ऐसा नहीं कि बच्चा क्या है उसके पूरा खाली स्लेट के जैसा है, उसके माइंड में कुछ नहीं है, टाबुला रासा है, ऐसा नहीं है। बच्चे का कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज है, आप उस नॉलेज को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। जैसे पियाजेट ने इसी वर्ड को क्या कहा था, स्कीमा कहा था कि टीचर को पढ़ाने से पहले बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को जो टीचर नया टीचिंग करने वाला है उनसे जोड़ना, एक लिंक बनाना है। उससे क्या होगा कि मीनिंगफुल आपका टीचिंग होगा और बच्चे उसमें और ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और एक तरह से कनेक्शन बनेगा। वो यहाँ हमने लिखा है कि बिफोर टीचिंग समथिंग न्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द लर्नर्स प्रियर नॉलेज फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल टीचिंग। आप टीचिंग करने से पहले टीचर के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है कि वो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको प्रियर नॉलेज कहा जाता है। जो बच्चे पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानते, कुछ जरूर जानते हैं, उससे आप रिलेट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने वाले हैं इंडिया, इंडिया के मैप में कौन कौन से स्टेट किस जगह लोकेट है, तो पहले आप पूछिए इंडिया, इंडिया के बारे में पूछिए बच्चों को, जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा। इंडिया में कितने स्टेट है ये पूछे, इस तरह का आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बच्चों को। तो यही है, बिफोर टीचिंग समथिंग न्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द लर्नर्स प्रियर नॉलेज टू फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल टीचिंग। एक टीचर को भी एक प्लान वो बेहतर से कर पाएगा कि आगे का चीजों को किस तरह से डिलीवर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन प्रियर नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। हमने ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि ये क्या करेगा, रिकॉल आप करवाएंगे प्रियर नॉलेज। तो ये प्रियर नॉलेज यानी प्रीवियस नॉलेज जो न्यू नॉलेज को आप बच्चों को देना चाह रहे हैं उनके दरमियान एक लिंक बनाएगा और आपके टीचिंग को बेहतर करेगा। आप नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ दिस that teacher activates the learner's schema about the topic that accommodating or assimilating new knowledge become easy। स्कीमा यहाँ वर्ड आया, स्कीमा वर्ड किसने दिया था, याद रखिएगा जिन पियाजेट ने, याद होगा आपको, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दिया था जिन पियाजेट ने, तो ये उसका वर्ड था स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करना है, जो बच्चों को पहले से मालूम है उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें या कुछ उस तरह का चीज है, तो आपको क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है उनको। उसके बाद आप कुछ मेथड्स देख सकते हैं, मेथड ऑफ स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज। आप किस तरह से
नॉलेज को रिकॉल करवाएंगे, जो पीरियड नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेसन। बच्चे लेसन पढ़ चुके हैं, पिछला लेसन जो पढ़ चुके हैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, या मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर में पहला क्लास आप ले चुके हैं, उसी का सेकंड पार्ट फिर आप लेने वाले हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो इस तरह से प्रीवियस लेसन से पूछ सकते हैं। परफॉर्म प्री टेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस ऑलरेडी नो, एक प्री टेस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा क्विज करवा सकते हैं स्पेशली फॉर प्रीवियस नॉलेज को जांचने के लिए। आस्क लर्नर टू डिस्कस रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए लाल किला के बारे में पढ़ाना है या आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो अगर पूछ लीजिए, अगर कोई बच्चा ताजमहल ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो उससे आप पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, या इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो यानी बच्चे का कुछ ना कुछ अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है तो इन सब पर भी आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उससे भी रिकॉल हो जाएगा। साथ ही साथ ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज और गिव देम अ सिचुएशन टू डेवलप पॉसिबल आंसर फ्रॉम प्रीवियस सिचुएशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसे आप कोई टॉपिक दे दे या कोई एक प्रॉब्लम दे दे, अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे बच्चों को बोल दीजिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है। आप सभी बच्चों का जो भी सजेशन, वो जो भी बोलेंगे, चाहे सही गलत, आप सभी को आइडिया को कलेक्ट करना है, सभी को नोट करना है, और उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको सिलेक्ट करना है। यानी आपको इस तरह से बच्चे इंगेज भी हो जाएंगे और आपका टीचिंग बेहतर होगा। आपका ये इवेंट नंबर 3 था। चलिए नेक्स्ट इवेंट की ओर बढ़ते हैं। इवेंट नंबर 4। अब आपका ये क्या है, प्रेजेंट द स्टिमुलस मटेरियल, प्रेजेंट द स्टिमुलस मटेरियल। यानी अब आपको क्या करना है, आपके प्रेजेंटेशन डिलीवर करने की बारी आ गया। आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसका बारी आ गया कि अब आपने सबसे पहले बच्चों का अटेंशन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बच्चों को ये बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑब्जेक्टिव। तीसरा आपने उसके स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ पीरियड नॉलेज, यानी उसके नॉलेज को रिकॉल करवा दिया। अब चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, आप जो इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसको एक साथ नहीं प्रोवाइड करना है, उसको स्मॉल चंक्स में बांटना है। देखिए कंटेंट्स शुड बी टेकन broken into small chunks because learning or making sense of a small amount of information is easier as compared to very big chunk of information। एक साथ बड़ा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपका जो टीचिंग का आउटकम आप जैसा प्रिडिक्ट किए थे वैसा में भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि गुड टीचर के हैसियत से आपको जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ना है उसको स्मॉल प्रोवाइड करवाना है, उसको स्मॉल चंक्स में आपको बांटना है। क्योंकि स्मॉल चंक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन स्मॉल चंक्स में अगर बांटा हुआ रहे तो वो बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू अगर बिग चंक में प्रोवाइड किया जाए। ये आप महसूस कर सकते हैं, एज ए टीचर बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन को अगर एनालाइज करके टुकड़ों में बांट करके अगर आपको टीचिंग किया जाए तो उसका आउटकम ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इस इवेंट नंबर 4 का ही है, प्रेजेंट द स्टिमुलस मटेरियल में नेक्स्ट पॉइंट है, द कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, दिस विल इनहांस लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात पर टीचर को हमेशा फोकस करना चाहिए कि जो भी वो इंफॉर्मेशन आपने स्मॉल चंक्स में बांट लिया, लेकिन स्मॉल चंक्स में बांटने आप क्या करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। तो एक साइकोलॉजिकल तरीका है, इसमें आप क्या करेंगे कि जो सिंपल इंफॉर्मेशन है
कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपका टीचिंग बेहतर होगा। इसी को दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, इजी से डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे। बच्चे जो ऑलरेडी जानते हैं, जैसा कि हम लोग प्रियर नॉलेज की बात करें, टू अननोन जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये यानी जो बच्चे पहले से मालूम है और जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, यानी नोन से अननोन की ओर बढ़ना है। दिस विल इनहांस लर्निंग, ऑब्वियसली दिस विल इनहांस लर्निंग। आप नेक्स्ट टाइम जब भी टीचिंग करेंगे इन सारे बातों पर आप ख्याल रखेंगे और आप टीचिंग करके देखेंगे, ऑब्वियसली आपका जो टीचिंग का आउटकम होगा वो इफेक्टिव रहेगा, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर्स should use a variety of teaching methods and teaching aids to make learning effective। आपके लर्निंग, आप देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चे हमेशा हर एक बच्चों का लर्निंग का जो तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर बच्चे अपने आप में खास होता है, स्पेशल होता है। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कोई बच्चा दूसरे बच्चे के जैसा नहीं होता, सब आप एक दूसरे से अलग होते हैं, सबके लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं। तो आप एक ही मेथड से हमेशा नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। आप बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टीचिंग मेथड में आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है। टीचिंग एड लर्निंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। जब आप टीचिंग एड से बच्चों को दिखाते हैं, टीचिंग एड में बहुत सारा होता है, सिंपली आप चार्ट पेपर दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों दिखाते हैं। तो ये सब का आप जब इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो आपका टीचिंग का जो बहुत ही इफेक्टिव होगा, आपका लर्निंग, बच्चों का जो लर्निंग आउटकम होगा वो भी बेहतर आएगा। तो ये आपका कुल मिलाकर बात था, प्रेजेंट द स्टिमुलस मटेरियल, आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट इवेंट की ओर बढ़ते हैं, इवेंट नंबर 5। इवेंट नंबर 5 क्या करता है, प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर लर्निंग। अब लर्निंग के लिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करना है। इसमें क्या करते हैं, देखें, टीचर facilitate the learning process by giving hints and cues, advise the student of strategy to aid them in learning content and resources available। टीचर को मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी अप्रोच भी ये कहता है कि टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह से होना चाहिए। वो नॉलेज को ट्रांसमिट ना करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करवाए। वो जहां जहां बच्चे को दिक्कत हो वो बस लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार कर दे, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस बीच बच्चों को गाइडेंस का बहुत जरूरी होता है। वो क्या, बच्चे कहीं अगर उसको दिक्कत आती है तो डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बोलेंगे, किसी हिंट देंगे, उसको सोचने देंगे, किसी तरह का क्यूज देंगे, बच्चों को एडवाइस करेंगे, कंटेंट रिसोर्स अवेलेबल करवाएंगे। इस तरह से बच्चों को आप ये कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं, यानी प्रोवाइड गाइडेंस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग स्टडी गाइड और ग्रुप डिस्कशन आप ये कर सकते हैं। प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, आप देखिए इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, इसके फोल्ड में आप कोई क्यूज दे सकते हैं, हिंट दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। मॉडल वेरिड लर्निंग स्ट्रेटेजी, जैसे कोई निमोनिक्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग, रोल प्लेइंग, विजुअलाइजिंग, ये सब अपने आप में बहुत स्पेशल है। प्रोवाइडिंग केस स्टडीज, एनालॉजीज, विजुअल इमेजेस, मेटाफोर्स। केस स्टडी वो बच्चों को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताएगा। एनालॉजी क्या करेगा, फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नए नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। एंड विजुअलाइज कर जगह इमेज टू मेक विजुअल एसोसिएशन एंड मेटाफोर्स टू सपोर्ट लर्निंग। कुल मिलाकर बात हुआ कि आप जब बच्चों को गाइडेंस की भी जरूरत पड़ता है, तो गाइडेंस के तौर पर आप बच्चों को इन सारे मेथड का इस्तेमाल करके बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट, जो इवेंट नंबर 6 की बात करें, तो इवेंट नंबर 6 है इलिसिट परफॉर्मेंस। इलिसिट
परफॉर्मेंस। तो इलिसिट परफॉर्मेंस में क्या करेंगे, आप बच्चे कुछ सीख चुके हैं तो उनको आप इलिसिट भी करना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेहान कैन यू टेल वेयर इज द मध्य प्रदेश इन इंडिया में। आज आप पढ़ाने वाले थे कि बच्चों को आज कौन सा स्टेट किस पोजीशन में लोकेट है, तो आप एक बच्चे को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि रेहान, श्याम या राम, कैन यू टेल वेयर इज द मध्य प्रदेश इन इंडिया मैप। इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश कहाँ है। तो आपको बच्चे का उससे क्या होगा कि नॉलेज मालूम चलेगा कि बच्चे का परफॉर्मेंस अभी तक कितना रहा। एंड लिखा आफ्टर द कंटेंट इज प्रेजेंटेड यू नीड टू अलाउ टाइम फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस। बच्चों को कुछ देर आप दे देंगे, वक्त दे देंगे, उस कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द मिक्स repetition and recall is critical to any deep learning. This is the time for your learners to apply what they have learned. अब जैसे आप शुरू में बता दिए थे बच्चों को कि वो क्यों सीखने जा रहे हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि वो उसने क्यों सीखा। चलिए इसका भी कुछ मेथड से जैसे नॉलेज को चेक कर सकते हैं, कुछ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्विज करवा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, या ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं नॉलेज का शेयर करने के लिए। नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो इवेंट नंबर 7 जो है प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक प्रोवाइड करना, फीडबैक बहुत जरूरी होता है। फीडबैक आप बचपन में देखे होंगे कि आपके टीचर जब आप असाइनमेंट बनाते थे, आपके असाइनमेंट में गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट लिखते थे तो आप बहुत हैप्पी हो जाते थे, आपके दोस्तों को बताते थे देखो आज हमको एक्सेलेंट मिला है। घर में मम्मी को दिखाते थे, पापा को दिखाते थे कि पापा देखो आज एक्सेलेंट मिला है। तो ये जो फीडबैक बहुत जरूरी होता है, एक तरह से ये रीइंफोर्समेंट का काम करता है। अगर कहीं गलती है हुई है तो वो भी करेक्शन का काम कर सकता है। तो टीचर्स गिव्स इमीडिएट फीडबैक टू लर्नर्स आफ्टर इलिसिटिंग रिस्पोंडेड। रिस्पॉन्स करने के बाद जो टीचर इमीडिएट फीडबैक देते हैं ताकि अगर रीइंफोर्समेंट का भी काम करे, कोई गलती हो तो उसमें भी सुधार हो। रेगुलर फीडबैक इनहांस लर्निंग, अगर रेगुलर फीडबैक मिलता है तो लर्निंग लर्निंग इनहांस करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ फीडबैक इंक्लूड्स, टाइप्स ऑफ फीडबैक इंक्लूड्स। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज रिटन फीडबैक ऑन असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। ये भी देख सकते हैं आप, रिटन फीडबैक दे सकते हैं असाइनमेंट प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल रूब्रिक्स आउटलाइनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। यूज पेयर इवेल्युएशन असेसमेंट। तो इन सारा तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं। इस तरह से आप फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट नंबर 8 है असेस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को असेस करना है। इन ऑर्डर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स यू मस्ट टेस्ट टू सी इफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड। आपको ये परफॉर्मेंस करना है अब कि जो एक्सपेक्ट किए थे हम, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, वो ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव हुआ, ये आपको इवेलुएट करना है। उसका टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी जो आप टेस्ट लेंगे बच्चों का इवेलुएट करेंगे, आपने जो ऑब्जेक्टिव तय किया था उसी पर बेस्ड होना चाहिए। इसके लिए मेथड क्या हो सकता है, मेथड फॉर टेस्टिंग लर्निंग इंक्लूड्स प्री टेस्ट फॉर मास्टरी फॉर प्री रिक्विजिट। एक टेस्ट ले सकते हैं, यूज प्री टेस्ट टू चेक इंड पॉइंट नॉलेज और स्किल। इंड पॉइंट नॉलेज किस तरह का हुआ ये आप देख सकते हैं। कंडक्ट अ पोस्ट टेस्ट टू चेक द मास्टरी ऑफ कंटेंट और स्किल। एक पोस्ट टेस्ट करवा सकते हैं, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चे का कंटेंट पर कितना मास्टरी या स्किल पर मास्टरी हुआ। इम्बिड क्वेश्चन थ्रू आउट इंस्ट्रक्शन थ्रू ओरल क्वेश्चनिंग और क्यूजेज। इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स क्राइटेरियन रेफरेंस परफॉर्मेंस। जो क्राइटेरियन रेफरेंस परफॉर्मेंस क्या करेगा, हाँ बच्चे कितना सीखे, कैसे सीखे ये मालूम चलेगा।
आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव रेफरेंस परफॉर्मेंस, कंपेयर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से सीखा वो आपको देखने मिलेगा। लास्ट जो इवेंट नंबर 9 है, ये है आपका इनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। अब आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट के बाद ये बच्चे आपका इंस्ट्रक्शन या टीचिंग इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे आप जो नॉलेज हासिल किए वो उसका वो पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स उसके नॉलेज को अब वो रियल लाइफ सिचुएशन में वो यूज कर पाए। लिखा हुआ एट द एंड ऑफ योर इंस्ट्रक्शन लर्नर्स need to be able to apply their knowledge to real world situation। real world situation में वो यूज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर आस्क स्टूडेंट टू क्रिएट एक्टिविटी। टीचर बच्चों से अब लेसन पढ़ा दिया, अब उससे रिलेटेड बच्चों को एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। या टीचर्स ऑल्सो चार्जेस स्टूडेंट विद टीचिंग अनदर स्टूडेंट। बच्चे सीख चुके हैं, अब उसको टेस्ट करने के लिए या देखने के लिए दूसरे बच्चों को पढ़ाना बोल सकते हैं। इस तरह से मेथड्स कुछ है, रिलेट ऑब्जेक्टिव्स टू पर्सनल एक्सपीरियंस, समराइज कंटेंट एंड अप्लाई टू न्यू सिचुएशन, गिव लर्नर्स न्यू सिचुएशन टू आइडेंटिफाई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इस तरह से आज हम लोगों ने बात किया गेगनेज 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग की बात किया, जो जिसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। रॉबर्ट गिगने के बारे में बात किया, जो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिसकी एक किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग है। उसने 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग की बात की है, जिसमें सबसे पहला था गेनिंग अटेंशन। बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी है कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई किसी भी तरह के टीचिंग के लिए। इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बच्चों को ये मालूम होना चाहिए आज वो क्या सीखने वाले हैं। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ पीरियर लर्निंग, बच्चे पहले से कुछ ना कुछ उसके पास जरूर नॉलेज होगा, उसको आपको एक्टिवेट करना है। प्रेजेंटिंग स्टिमुलस यानी आपको प्रेजेंट करना है अपना लेसन। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। नेक्स्ट यानी इसमें आप बच्चों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, उसके इलिसिट परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, फीडबैक देंगे, असेसिंग परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, इनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। ये आपका कुल मिलाकर था गेगनेज 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और होप लर्निंग, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। होप लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये चैनल, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।